हेलो साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। क्लास 9 के छात्र जो भी छात्र हैं, सबसे पहले ये क्रिएटिव एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने पहला चैप्टर यानी कि जो पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम, इसको बिल्कुल बेसिक से हमने इंट्रो इसका यानी कि इंट्रोडक्शन इसका सामान्य परिचय हमने 2 वीडियो में करा दिया है। 2 वीडियो हमने डाला था, उसमें हमने नंबर्स के बारे में आपको चर्चा की थी, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में चर्चा की थी, और दूसरे पार्ट में हमने रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, सारे नंबर्स का बिल्कुल डिफिनीशन से, एग्जाम्पल से सब कुछ कराया है। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ सभी छात्रों से कि वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिए। उसको देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। जैसे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या क्या है, मैंने ये सारा कुछ डिफिनीशन कराया है। अब उसको पहले देखिए, ठीक है। और मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं यानी इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को फैला दीजिए। पूरा भंडारा है, लोगों से बताइए कि ये आओ चलो मेरे साथी, आके तुम पढ़ो। कौन सा चैनल पे? यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। पूरा भौकाल से पढ़ाया जाएगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, कहीं भागना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर सिस्टम यानी कि एक्सरसाइज 1.1 पे चलता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 9। मैं मानता हूँ कि आजकल क्या है कि कोचिंग और स्कूल तो बंद है तो आप घर में बैठे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सभी छात्रों से रिकमेंड भी है कि आप घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ आप करिए। अपने समय का सदुपयोग कैसे करेंगे ये चीज़ें आप खुद सोचिए। मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, मैं 100% आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। आप अपना फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है छात्रों कि आप इसमें 200% मेहनत करें। मैंने 2 वीडियो बनाए, एकदम बढ़िया से डिफिनीशन भी कराई है। उस दोनों वीडियो को आप देखिए। नंबर्स के बारे में आप कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 1.1 यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0? ये क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप खुद जानते हो मैंने पहले पार्ट में क्या पढ़ाया था, परिमेय संख्या। आप सभी बताओ मुझे, कोई बताए मुझे परिमेय संख्या क्या होती है, बताओ मुझे। परिमेय संख्या अगर आपको याद है डिफिनीशन तो ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक ही कर सकते हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई गर्दा उड़ा दोगे यार, बात मानो मेरी। जैसे परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या है, तो हमने क्या लिखाया था डिफिनीशन में, वे सारी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। हमने ये चीज़ पूरा लिखाया है कि ये एक रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ भी लिख सकते हो भाई शून्य क्या है, शून्य उसमें इंक्लूड था। और हमने जो नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में जब नंबर्स को समराइज करके बताया था, यानी कि नंबर्स को हम 2 पार्ट में बांट दिए थे। पहला पार्ट था आपका रियल नंबर्स, दूसरा पार्ट था आपका इमेजिनरी नंबर्स। फिर रियल नंबर्स को हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, यानी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, फिर हमने इरेशनल को कोई पार्ट में नहीं डिवाइड किया, फिर रेशनल को हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट क्या था, एक इंटीजर्स था, इंटीजर्स यानी पूर्णांक के बारे में था, और दूसरा पार्ट जो था आपका क्या, फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में था। यानी रेशनल को हमने जब 2 पार्ट में बांट दिया था, रेशनल को हमने 2 पार्ट में बांटा था। रेशनल यानी कि जो परिमेय संख्या है इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए थे। रेशनल नंबर से ये परिमेय संख्या, इसको हम 2 पार्ट में बांटे थे। 2 पार्ट कौन कौन सा था, एक पार्ट आपका पूर्णांक था, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ये पार्ट आपका पूर्णांक था और दूसरा पार्ट आपका क्या था, भिन्न, यानी क्या, फ्रैक्शन को किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में तो लिखते ही है। बताओ मुझे, पूर्णांक में 0 इंक्लूड होता है, पूर्णांक में 0 इंक्लूड होगा
पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, वे सारी नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और जीरो को भी हम इंक्लूड कर दें तो उन सारों का एक फैमिली बन जाती है जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, यानी कि एक समूह बन जाता है। हमने पूर्णांक में क्या बताया था दोस्तों, पूर्णांक में हमने क्या बताया था, सारी नेगेटिव नंबर्स यानी कि -3 -4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा बताया था। तो ये पूर्णांक है। और भिन्न में क्या हो, भिन्न में जैसे 2/3 ये p/q के रूप में है। ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, रेशनल नंबर्स। तो वही चीज तो पूछा है दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल है, यस 0 इज अ रेशनल नंबर्स। हम पूरा बिल्कुल बढ़िया से लिखेंगे। अब बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्ट अब लिखेंगे, हल लिखेंगे। लिखना भी मैं सिखाता हूँ दोस्तों, लिखना भी मैं सिखाता हूँ। एक चीज जान लो, मैं ऑफलाइन बैच में जब पढ़ा रहा था तो सारे छात्रों की मैं कॉपी चेक कर पा रहा था कि आप कौन कौन सा लिखता है, कौन कौन सा होमवर्क करता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। आपकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपना नोट्स बनाइए और सवाल को लिखिए ज़रूर, ठीक है। ये मेरा निवेदन है तुम लोग से। लिखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हम पूरा लिखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यस भाई। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में, यानी कि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, है ना, 0/4 लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं, डाटा कितना भी लिख सकते हो भाई। और p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। हो गया हल आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हम आपको बताएंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय व अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि सर कैसे निकालते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्या कितनी होती है व अपरिमेय संख्या कितनी होती है। सारा कुछ आज हम आपके साथ सीखेंगे, ठीक है, ठीक है, सीखते हैं आगे। और मैं निवेदन करता हूँ छात्र जो बैठे हैं, वीडियो को सिर्फ देखो नहीं, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी करो। ऐसे बैठे रहते हो कैसे काम चलेगा बताओ। लाइक करो प्लीज़, प्लीज़ लाइक करो। पहले वीडियो को पॉज करके जाओ, आप उस पर लाइक करके फिर आके देखो, ठीक है दोस्तों। एक इसमें बेसिक बात है, एक इतनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जानते हैं कि हम बिल्कुल बेसिक से लिखेंगे, वही चीज़ हम लिखेंगे जो चीज़ हम आपको बताएं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और फिर बात ये करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसके बारे में बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। इस चीज़ को हम लिखते हैं विस्तार से, आप मेरे साथ लिखिए, ठीक है। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन लेवल में भी पूछ लेता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है। कभी ऑप्शन में आ जाता है 1 2 3 या एंड सो ऑन, फिर अनंत एक ऑप्शन आ जाता है। तो आपको क्या टिक लगाना है, अनंत, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अनंत परिमेय संख्या होती है। और यही चीज हम और लिख दें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच में
दो परिमेय संख्या के बीच में, परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है, अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास 9 के बच्चे अभी से सीखते रहें, अभी से आप अपना बेस मजबूत करेंगे ना, आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप 11th में नहीं होगी, आपको 10th में नहीं होगी, आपको 12th में नहीं होगी, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे या व्हाट एवर योर जितना भी कंपटीशन लेवल का है, आज अगर आप जानते हैं ना, आपको बहुत अच्छे लगेगा, कठिनाई कहीं नहीं पड़ेगी, आपको आसान लगेगा। इसलिए मेहनत करिए मेरे साथ साथ। मैं 100% मेहनत करता हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप 200% मेहनत करो। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए। अब आपको बताते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। दो परिमेय संख्या माना, दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या क्या, P और Q हो, P और Q हो, तो इनके बीच परिमेय संख्या क्या होगी, इनके बीच परिमेय संख्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दिल से लाइक करिए, दिल से लाइक करिए दोस्तों, ठीक है, दिल से लाइक करो। इनके बीच परिमेय संख्या कुल धुआं मचा देंगे। क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर, आसान बिल्कुल है, P + Q/2, 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़कर परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर यही चीज आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है दो परिमेय संख्या के बीच, तो आप कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है दोस्तों, आराम से लिखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई दुख दर्द नहीं है। आप बिल्कुल सीखिए, अच्छे से सीखते रहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, PQ, ये लिख लीजिए, स्क्वायर रूट में हो जाएगा PQ, यानी कि दो परिमेय संख्या, मैं इधर से बता देता हूँ, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, या वह अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले आप जानते हो, आप ये लिख देना हैशटैग लगा के, बढ़िया से बिल्कुल सीखते हैं। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी, अनंत परिमेय संख्या होती है, और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। हमने क्या बताया, दो परिमेय संख्या के बीच, यानी कि दो परिमेय संख्या P और Q हो, तो उनके बीच परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या बराबर P + Q/2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो स्क्वायर रूट में PQ ले लो, स्क्वायर रूट में PQ ले लो। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम, यानी एक्सरसाइज 1.1 NCERT क्लास 9th का ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा सवाल में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम दो मेथड से करेंगे, दो मेथड से। ठीक है दोस्तों, दो मेथड से इसको हम करेंगे। इधर करेंगे हम फर्स्ट मेथड, इधर हम करेंगे फर्स्ट मेथड। आप सभी जानते हो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी रहती है, तो दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर देते हैं, दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर देते हैं। तो एक ये मेथड हो जाएगा आपका, निकालो, यहाँ हल में लिख लेना, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच
3 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा बताओ? 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या पहले तो हो जाएगा 3 और 3 + 4/2 कर देंगे, इधर हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 3, ये 4 3 7/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इधर। अब इन दोनों के बीच में हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। कैसे? 1/2 3 + 7/2 है ना, ऐसे कर सकते हैं। और ये 3 इस साइड है ही है, 3 इस साइड है ही है। और क्या कर सकते हैं? 7/2 को ऐसे भी रहने छोड़ सकते हैं, और 7/2 1/2 इसको भी दोनों जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 7/2 + 4 और ये 4 बीच में रहेगा ही। ये क्या हो जाएगा? 3 इसके बीच में हो जाएगा तो 7 3 दूना 6 7 6 13/4 हो जाएगा, कामा 7/2 हो जाएगा, 7/2 नीचे दिख रहा है। फिर क्या हो जाएगा? इसको 2 से पूरा करेंगे, 2 चौको 8 7 15/4 हो जाएगा, कामा 4 हो जाएगा। अभी तक आपने देखा कितनी संख्या? 3 संख्या हमने निकाल ली, आपको 3 और निकालनी है, 3 और निकालनी है, 3 संख्या और निकालनी है। दिख रहा है पूरा नीचे? 4 अच्छे से नहीं दिख रहा। ये वाला ये 13/2 ठीक है, पॉज किए थे, चलिए ठीक है, चलने दो। ये 3 अब इसके बीच में हम निकाल लेंगे, फिर इसके बीच में निकाल लेंगे, फिर इसके बीच में निकाल लेंगे, फिर इसके बीच में निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। क्या है? इसके बीच के लिखते हैं 3, 13/4, 7/2, 15/4, 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे 3, यानी कि ये 3 तो है ही है अपना 3 और 4 के बीच, तो हम क्या करेंगे 1/2 3 + 13/4 प्लस कामा लिख देंगे। ये आप 13/4 एक बार ऐसे लिख सकते हो भाई, ये भी इसके बीच में है, इसके बीच भी कर सकते हो, कामा 1/2 13/4 + 7/2, एक ये निकलेगा, 2 3 ये 4 निकलेगा, 5वां पार्ट लिख लो 7/2, एक पार्ट इसको कर चुके हम। अब इसको जोड़ देंगे 1/2 7/2 + 15/4। अब देखिए कि एक चीज को समझिए, अभी तक क्या किया थे हमने? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अगर हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। ये चीज आपको समझ में आएगा। तो 3 ये कितना हो गया 7/2, 4। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और हम मुझको कितनी 6 परिमेय संख्या, तो हमने क्या किया 3 ये इधर लिख लिया है पूरा, फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया, इन दोनों को जोड़ा है देखो 3 + 7/2 फिर 2 से भाग दिया। उसके बाद इसको हमने जस्ट कॉपी कर लिया, उतार लिया, फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया ताकि इनके दोनों के बीच की परिमेय संख्या पता हो जाए। फिर हमने 4 ऐसे ही लिख दिया है एज इट इज। फिर ये 3 है, इसको हम कैलकुलेट किए हैं, इसको कैलकुलेट किए यानी कि यहाँ पे 1 मानकर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 3 6 7 6 13/2 होता, 2 से 2 इसमें गुणा हो गया तो 4 आ गया 13/4। फिर उसके बाद 7/2 हमने जस्ट उतार लिया है, फिर इसको भी कैलकुलेट करेंगे
नीचे 2 मान लेंगे, एलसीएम इसका इसके नीचे 1 मान लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा तो 2 से इसमें गुणा होगा। 2 चौको 8 7 15, 15 बटे यहाँ 2, यहाँ भी 2, 2 दूना 4 और फिर ये 4 निकला। आगे फिर हम ऐसे ही चीज कर रहे हैं। देखो 3 है, 3 तो हम इधर उतार लेंगे। उसके बाद देखो 13/4, 13/4 है, फिर 7/2, फिर उसके बाद 15/4, फिर 4 है। फिर इसको इसके बीच में हमारे परिमेय संख्या निकालनी है, तो फिर दोनों को जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। फिर इसको हम एज इट इज उतार लेंगे। फिर इन दोनों को करेंगे। इन दोनों से अगर हम निकालना रहेगा 13 इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, वही चीज़ हमने करते आ रहे हैं। फिर 7/2 हमने उतार लिया। इन दोनों के बीच की अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, ठीक है। और आपको अगर ये 15/4 ऐसे उतार लो, ठीक है। फिर ये 4 आपका निकल आएगा, ये 3, इसको कैलकुलेट करके 4 3 12, 25, 25/8 होगा, कैलकुलेट कर लेना। फिर उसके बाद ये 13/4, इसको कैलकुलेट करोगे 2 से गुणा, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 यानी 27, 27/8 हो जाएगा। उसके बाद ये 7/2 कामा कर दो, ये कैलकुलेट करो तो 7 दूनी 14, 29/8, 29/8, ये 15/4 है, ये 4 है। एलसीएम आज बराबर करना चाहते हो तो बराबर कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अगर आप एलसीएम बराबर करना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, अभीष्ट संख्या बराबर, दिख रहा है नीचे ना, अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा, 25/8, ये लिख सकते हो आप 25/8। इसमें 8 लाना है, इसमें 8 लाना है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 26/8। फिर उसके बाद ये 27/8 लिखा ही है, इसमें भी 4 से गुणा कर दो, 7 चौक 28/8, इस ये 29/8 है ही है। एलसीएम बराबर कर रहे हैं, इसमें 2 से, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा, कितना हो जाएगा 30/8। नहीं करना चाहते तो भी मत करो, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये अभीष्ट संख्या 6 परिमेय संख्या निकल आई। अब हम सेकंड मेथड चलते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, बिल्कुल बढ़िया तरीका है ये चीज़। एक तरीका और बताते हैं सेकंड मेथड आपको, ठीक है। अब दूसरा मेथड आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करनी है। अभी फर्स्ट मेथड आपने सीखा, दूसरा मेथड बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, जैसे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या लिखोगे, n बराबर 6 एक ज़्यादा यानी कि 7, ये 7 आ गया। आप यहाँ लिखो 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है ना। आप क्या करिए, इसके 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसका नीचे 1 हम मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, उससे 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा ले लो, ठीक है, उससे 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा ले लो। अंश और हर में 7 से हम गुणा कर देंगे, 7 से हम गुणा कर देंगे, 7/7 है ना। यहाँ भी 7/7 कर देंगे, क्या हो जाएगा 21/7, ये क्या हो जाएगा 28/7। इसके बीच में आप खुद लिख लीजिए, इसके बीच में आप खुद लिख सकते हैं, क्या आएगा इसके बीच में, क्या आएगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, इसके बीच वाला लिखो, क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये भी संख्या हो गई 6 परिमेय संख्या। आप ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखिए आप 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहला मेथड तो आपने सीख चुका। दूसरा मेथड आप क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या है तो 6 से एक ज़्यादा ले लो, 7 ले लो या 8 ले लो। 8 3 24 कर देना और 8 चौक 32 कर सकते हो, लेकिन हमने 7 लिया है। 3 7 21, ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके बीच में जितनी भी संख्याएं छूटती हैं वो सारा कुछ हम लिख देंगे, सारी संख्याएं लिख देंगे, ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। मैं एक बार और आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दिल से लाइक करो, दिल से लाइक करो और अपने सारे दोस्तों में इतना फैला दो ना कि क्या बात, आपके दोस्त भी आपकी तारीफ करें कि भाई मुझे तो इस तरह का तुमने ज्ञान दे दिया, ऐसे चैनल आपने बताया मुझे, बिल्कुल एकदम पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया भाई। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में हैं, सुरक्षित हैं, अच्छी बात है। स्कूल कॉलेज तो सभी कुछ बंद है, तो आप यूट्यूब से पढ़िए ना, इस चैनल पे क्रिएटिव एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम आपके लिए ले चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का। पहला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन भी दो मेथड से हमने बताया है। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, एग्ज़ाम की सीढ़ियाँ आपको बुला रही है। एक आदर्श वाक्य मेरा आप बिल्कुल बढ़िया समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम की सीढ़ियाँ आपको बुला रही हैं, अगर आप लिखना शुरू कर दो ना तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। और नोट्स कंप्लीट होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़िए, ये यूट्यूब चैनल आपका है, मेरा नहीं है। मुझे क्या मिलता है यार, कुछ मिलता नहीं है, बस आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। जो ऑफलाइन बैच में मैं सबको पढ़ा रहा था वैसे ऑनलाइन बैच में है। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़िए, जैसे ऑफलाइन में भीड़ इतनी लग जाती थी, भंडारा चलता, तो वैसे इसमें भी भंडारा कराइए दोस्तों, ठीक है। सीखिए हल, मैं तो लिखना भी सिखाता था, आपकी कॉपी चेक करता था, नोट्स चेक करता था, होमवर्क चेक करता था, टेस्ट कराता था, सारा कुछ यहाँ भी कराएंगे ऑनलाइन में भी, ठीक है। 3 और 5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या के बीच 6 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या, सॉरी 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। वही सेकंड मेथड से करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। n बराबर क्या है, 5 है। आप एक ज़्यादा ले लो, एक ज़्यादा ले लो, यानी 5 1 6। 6 से क्या करना है आपको, बताओ मेरे दोस्त, बताओ क्या करना है, बताओ आर्यन, क्या करना है आपको, करना है ऊपर नीचे 6 से गुणा करना है, ठीक है। करते हैं भाई, 3/5 है गुणे 6 अपान गुणे में 6, ठीक है। इसके बीच में डॉट डॉट लगा दो, 4/5 गुणे 6 अपान 6, ये निकल के आएगा, क्या हो जाएगा 18/30 डॉट 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 6 चौको 24/30। इसके बीच में जो संख्या बच रही है वो संख्या आपकी हो जाएगी, संख्या जो बच रही है वो संख्या हो जाएगी। कौन कौन सी संख्या बच रही है, 19/30, सॉरी नीला पेन से लिख देते हैं ना, आंसर है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ कैसे किया क्वेश्चन। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। हमने लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है।
सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। n बराबर 5 + 1 यानी कि 6। 6 से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहाँ भी करना है, यहाँ भी। इसके बीच में जो भी संख्या बचती है उसको आप रिटर्न कर दो, राइट कर दो कॉपी में, आंसर हो आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास है चौथा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम कर चुके, दूसरा क्वेश्चन भी कर चुके, तीसरा क्वेश्चन भी कर चुके, और चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 9। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है यार। मैंने जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नंबर सिस्टम का बनाया था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, उसको अगर आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 0 लेवल का है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं यार, वही चीज़ है बिल्कुल। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है, सत्य है। क्यों भाई, कारण अगर आपको देना है तो प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से, और पूर्ण संख्या 0 से। तो पूर्ण संख्या में तो इंक्लूड हो ही गया ना, पूर्ण संख्या में तो इंक्लूड हो ही गया ना प्राकृतिक संख्या, इसलिए सत्य है, बिल्कुल सही। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक, ये गलत बात है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में आप देखे होंगे जब पूर्णांक की हमने परिभाषा लिखवाई थी, तो उसमें आपने देखा था जितने में नेगेटिव नंबर्स थी और पॉजिटिव नंबर्स थी और 0 भी इंक्लूड था, तब पूर्णांक था। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक, बिल्कुल सही बात है भाई, सॉरी, ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, गलत है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है, असत्य है। क्यों भाई, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होगी। भाई 2/3 है, ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, नहीं है, पूर्ण संख्या थोड़ी है ये। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब पूर्णांक अगर -4 की बात करें, -4 क्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये होल नंबर्स थोड़ी है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है। आप पूरा एक्सरसाइज बिल्कुल ध्यान से पढ़ चुके हैं। 4 क्वेश्चन थे, चारों को हमने अच्छे से कराया है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों को इतना ज़्यादा फैला दो ना, पूरा फैल जाए यार, यूट्यूब पे छा जाओ। ठीक है, तुम लोग के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। मैं 100% कर रहा हूँ तो मैं आपको बार बार कहूँगा आप 200% मेहनत करिए। एक नोट्स बना लीजिए, इतना अच्छा मैं कर रहा हूँ मेहनत, पूरा हर चीज़ सुबह से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।